बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आधा कप मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जब वो ब्राउन हो गए तो फिर मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिए। 1 किलो के बराबर चिकन था तकरीबन मेरे पास। मैंने अच्छी तरह उसको धो के साफ़ करके रख लिया हुआ था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज और चिकन को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि उसका पानी जो है सारा जो मैं रिलीज़ हो जाए। जो चिकन का पानी है या प्याज का पानी है, वो अच्छी तरह से सारा हो जाए ड्राई। जब थोड़ा सा उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी, जो कि 2 टेबलस्पून है। और फिर मैं उसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, ताकि जितना भी इसका भी और पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। इसको भून भून के जब हम भूनेंगे अच्छी तरह से, तो फिर वो इसका पानी जो है वो रिलीज़ होता जाएगा। और फिर इस वक्त जब थोड़ा सा पानी अभी उसमें है, तो मैंने उसमें नमक, मिर्च और पेपरिका पाउडर है और थोड़ी हल्दी है, हाफ़ टी स्पून। पेपरिका पाउडर भी हाफ़ टी स्पून था। सॉल्ट अकॉर्डिंगली डाला है। और मिर्च जो है मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। इन सब को डाल के ड्राई मसालों को, तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से भुना है। तो इसके बाद जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा हमारा चिकन, तो फिर मैं ये ड्राई मसाले हैं जो कि हम निहारी में जो मेन मसाले जो होते हैं, जो वो इसमें डालूँगी, जिसमें सारे गरम मसाले थे और उनको मैंने पीस लिया है और ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जो ड्राई मसाले जो थे सारे, उसकी मैंने उधर लिख दी है और क्वांटिटी भी उसकी लिख दी है। आप देख लें, अगर फर्दर आपको चाहिए होगी इसकी तो मैं आपको लिंक में सेंड कर दूँगी। अब सारे मसाले डालें, जब मैंने भुनाई कर ली तो अच्छी तरह से मेरा जो चिकन तैयार हो चुका था। अब उसमें मैंने 1.5 लीटर जो है पानी ऐड कर दिया है। इसी पानी के अंदर ना ये अब निहारी ने सारा पकना है, क्यों इसलिए मैंने उसी हिसाब से डाला है कि जितनी मुझे ग्रेवी और चाहिए है, उस लिहाज से मैंने पानी इसमें डाल दिया है। 1 किलो चिकन था तो 1.5 किलो तकरीबन मैंने पानी डाला है, क्योंकि अभी इसने सारा कुक होना है, आटे के साथ भी कुक होना है और सिंपल अभी पहले थोड़ा अभी भी पकना है। तो अब मैंने दूसरी साइड पे चूल्हा कर दिया है उसको, ताकि वो थोड़ा उसका बॉयल आ जाए और थोड़ा सा पक जाए चिकन। इस साइड पे अब मैंने जो आटा है वो हाफ़ कप है तकरीबन मेरे पास, वो मैंने इसमें ड्राई रोस्ट कर लिया है। ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, सिंपल वैसे ही डाल के तो वो उसको अब मैंने उसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी और उसकी एक पेस्ट सी बना लेनी है आटे की। गेहूं का आटा यूज़ किया है मैंने। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत गहरा भी नहीं होना, क्योंकि इसने फिर चिकन में जाके जब पकना है तो फिर वो उतनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत थिक ना कर दे वो जाके। अब गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से प्याज जो हैं वो ब्राउन कर लिए हैं और उनको साइड पे कर दूँगी, क्योंकि एंड पे फिर हमें इसकी गार्निशिंग के लिए ये चाहिए होते हैं। जब हम बनाते हैं, हलीम बनाएं या हम निहारी बनाएं, तो ये लवाजमात तो ज़रूर होते हैं। चलिए अब मैंने जो चूल्हा इस साइड पे अपनी जो है कर ली है हंडिया। अब पानी में को बॉयल आ चुका हुआ है, थोड़ा चिकन जो है वो मेरा टेंडर भी हो चुका है। अभी फुल चिकन जो है वो नहीं पका, तो अब मैंने जो पेस्ट आटे की बना के रखी हुई थी ना, वो पानी में डाल के आटे को जो मैंने डाला था उसकी पेस्ट को मैंने अब इसमें ऐड कर देना है। और मैंने एकदम से सारी पेस्ट ऐड नहीं करनी है, थोड़ी सी डाल के फिर मैं चेक करूँगी कि कितना मतलब कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। इधर ही अगर वो इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा तो फिर पक पक के तो फिर बहुत ज़्यादा वो थिक हो जाएगा। इसलिए बस हमने देख के रखना है कि कितनी कंसिस्टेंसी हमें एंड पे जब पक के जितना चाहिए होता है, उस हिसाब से ही मैंने इसमें ये आटे की जो है पेस्ट डाली है। अब देखिए, अब इस तरह मैंने देख लिया, चेक कर लिया कि इतना ये भी सही लग रहा है कि अभी इसने पकना भी है, तो अब इतनी कंसिस्टेंसी मुझे ठीक है। अब मैंने उसको कवर कर दिया है और इस पे लिड पे जो थोड़ा सुराख होता है, उस पे भी मैंने ना
जो आटा होता है, हमारे पास गूँधा हुआ आटा पड़ा था, वो मैंने उससे उसे कवर कर दिया है ताकि जो स्टीम है उसकी बाहर ना जाए और अच्छी तरह से जो कुकिंग का प्रोसीजर है वो हो जाए। क्योंकि इसी में अब सारा हमारे जो आटे ने और जो चिकन, जो सारा निहारी का फुल जो फ्लेवर है वो इसी कुकिंग में अब आएगा। तो इसीलिए अब हमने उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कर दिया था और 1 घंटा तकरीबन मैंने इसको पकाया है। उसके बाद अब ये कंसिस्टेंसी मेरे पास आ गई है। इतना ही मुझे चाहिए था, इतनी कंसिस्टेंसी ही मुझे चाहिए थी। अब चिकन भी देखिए ये मेरा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका हुआ है और बहुत ही अच्छी मतलब उसकी हो गई हुई है, जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी, परफेक्ट है ये। अब बस हम इसकी जो है इसको कर लेंगे और इसको गार्निश करेंगे अदरक के साथ, लेमन के साथ, चाट मसाला और जो अनियंस हमने ब्राउन करके रखे हुए थे उसके साथ मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें। आपके फ़ीडबैक से हमें हौसला होता है कि कोई हमें पसंद कर रहा है, हमें देख रहा है। अपनी फैमिली को ये रेसिपी ज़रूर बना के खिलाएं और टेस्ट करें। इसी रेसिपी से आप बनाएं। आपकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।